नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका संस्कृत का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, कल वाली जो वीडियो थी उससे आगे के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी आप देख लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अधोंकिता नाम युग्मा नाम समचीन तालिकाम चुनुत। इनका क्या है, सही मिलान आपने करना है। मिलान करने का वैसे जो अगर हम देखें तो सबसे अच्छा तरीका यही है, जिसके भी बारे में आपको पता हो पहले उसी का ही आप एक बार मिलान करके देख लें। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का देख लें आप। तो जैसे हम इसी को लगा लेते हैं, इसी को लगा लो पहले वाले से ही। दूर अंतिकार थे, इसमें एक सूत्र आता है दूर अंतिकार थे षष्ठे नेत्र श्याम, ये वाला। तो ये वाला हो जाएगा ए का 2 वाला। अब ए का 2 में देख लो, ये भी है ये भी है, फिर हमें नेक्स्ट भी देखना होगा। अब इसमें भी यहाँ पर एक सूत्र आता है वैसी पर्थ में, ये वाला। तो बी का 4 में देख लो, अब बी का 4 कौन सा है, ये वाला है, इसमें है नहीं, तो मतलब यही हमारा सी आंसर रहेगा। तो इसके बाद तो और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने अगर आप देखना चाहते हैं मिलान करके तो देख सकते हैं, नहीं तो तब भी काम चल जाएगा। तो लुट है प्रथमस्य डारव रस्य है, ये तिप्तस जी जो होते हैं उनको डारव रस करता है, ये वाला सूत्र डारव रस तिप्तस जी को लुट लगार में। तो लुट है प्रथमस्य डारव रस्य है, ये वाला हो जाएगा इसका। और क्रियाचन प्रयुज्यते लिट, ये लिट लकार में आता है। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कृत्य ल्यूट बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणम किम। तो इसका उदाहरण अगर हम देखें, प्राणियम है, स्नानियम चूर्णम प्रभव्यम या प्रयामी अहम, कौन सा है इसका कृत्य ल्यूटो बहुलम का। तो इस सूत्र के उदाहरण की अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कृत्य और ल्यूट प्रत्यय क्या होंगे, बहुलता से ये होंगे। और उदाहरण कौन सा है इसका, स्नाति अनिति स्नानियम चूर्ण, ये वाला। तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रांगमुखी इति अतर गीप केन सूत्रेण विधीयते। गीप होता है यहाँ पर प्रांगमुखी में। अब ये नख मुखात संज्ञायाम जातिर स्त्री विषाद उपधात कृतात कर्ण पूर्वात या दिक पूर्वोपदात गीप। तो कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर इसमें गीप हुआ था। बसता इनका सारों का दीर्घ यही है, गीप हो और ये गीन हो गीस हो, बसता इनका सारों का यही है गीस। तो इसमें देखें तो प्रांगमुख में कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो इसमें जो आ जाएगा ये वाला दिक पूर्वोपदात, ये वाला प्र उपसर्ग पूर्वक आंग धातु और गीप होने पर बना है। प्र उपसर्ग पूर्वक आंग धातु और गीप के होने पर बना है, गीप का दीर्घ शेष बचेगा। तो दिक पूर्व पदार्थ गीप ये वाला हो जाएगा, इससे गीप होगा। नेक्स्ट है शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम वृत्ति भेदेतु व्याकृतः ध्वन्य है। सम उपहंते तय का न भिद्यते। अभी जीवात्मा स्फोटात्मा परमात्मा काव्यात्मा किन के बारे में आया था ये वाला। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो किसके बारे में था ये, स्फोटात्मा के बारे में। तो शब्द के अभिव्यक्ति में ऊपर वृत्ति भेद से विकृत ध्वनि स्फोटात्मा नहीं कहा जाता है। तो शब्दस्य अभिव्यक्ति ऊर्ध्वम वृत्ति भेदितो व्याकृतः ध्वन्य सम उपहंते ते क न विद्यते है। तो यह स्फोट आत्मा। प्रयोग समुद्र गुप्त से स्तंभ अभिलेख रचिता का, समुद्र गुप्त जो थे इनके अभिलेख है। तिल भटक हरिसेन द्रौभूति या रवि कृति है। तो प्रयाग पर सस्ती थी इनकी, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो है इलाहाबाद किले में स्थित है। तो इसमें जो है इसके बारे में पूछा गया था, प्रयागे समुद्रगुप्त से स्तंभ अभिलेख रचिता। प्रयाग पर सस्ती थी इनकी, तो इसमें जो है हरिसेन इसके रचिता थे। इसके बाद है अध्यारोप।
वस्तु में अवस्तु का आरोप, वस्तु ने अवस्तु रूप, स्मृति रूप, लोक अनुभव या अवस्तु वस्तु आरोप है। अध्यारोप क्या है? तो अध्यारोप वाला क्वेश्चन है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होने ही अध्यारोप होता है। जैसे आप रास्ते में जा रही है अंधेरे में और आपको रास्ते में कोई डंडा या कोई रस्सी वगैरह पड़ी हुई दिखाई देती है, तो आप उसे क्या साफ समझ लेते हैं, तो ऐसे आपके अंदर क्या है, भ्रम हो जाता है। तो यही है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप। सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। तो ये कई बार तो ऐसे आ जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर वस्तुनि अवस्तुरोप या अवस्तुनि वस्तुरोप, तो वो आपको पता होना चाहिए। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा स्थूल शरीराणि कतिविधानि वेदांत मते है। द्वि चतु पंच या विविध। स्थूल शरीर है यहाँ पर, वेदांत सार जो है उसके अनुसार, तो यह है चतुर्विधानी। 4 प्रकार के होते हैं, मतलब वेदांत सार में स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति बतलाई गई थी वो 4 प्रकार से बतलाई गई थी। कौन कौन सी होती है? एक तो जो जैसे मनुष्य है, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, उसको क्या देते हैं, जरायुज। एक होते हैं अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, मुर्गी को होता है अंडा जैसे, तो ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके अंडे होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं। और एक स्वेदज होता है, स्वेदज मतलब ये पसीने से उत्पन्न होती है, जो लिखा तो वे वाली। और एक होता है भूमि से उत्पन्न पेड़ पौधे जो होते हैं, उद्भिज, या आपकी फसल कह लो, आप बोते हैं उसे, धरती में मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति 4 प्रकार से मानी गई थी, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। ऐसे अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात इत्यत्र ग शब्देन का बोधव्य है। प्रकृति, सूक्ष्म शरीरम, अहंकार या फिर पुरुष है। तो क्या है यहाँ पर ज्ञ शब्देन? तो इसमें ज्ञ शब्द का जो मतलब था ये था पुरुष है, जो कि ऑप्शन डी में है। श्लोक भी था, उसके माध्यम से भी जो यहाँ पर बतलाया गया था। दृष्टवद अनुश्रवी कहा स है विशुद्ध क्षय अतिशय युक्त है, तद विपरीत है श्रेयन व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, ऐसे भी बतलाया गया था। तो यहाँ पर जो व्यक्त है, व्यक्त का मतलब है कार्य, अव्यक्त का अर्थ है कर्ण रूप प्रकृति। तो कार्य पदार्थ, कार्य जो है 16 पदार्थ, या कार्य अव्यक्त का मतलब है कारण रूप प्रकृति। और ज्ञ जो शब्द है इसका मतलब लिया गया था पुरुष से। तो व्यक्त का मतलब अगर हम देखें, व्यक्त का मतलब तो हो गया कार्य, ये हो गया। और अव्यक्त इसका मतलब कारण रूप प्रकृति, और ज्ञ इसका मतलब हो गया पुरुष। तो व्यक्त का मतलब कार्य, अव्यक्त का मतलब कर्ण रूप प्रकृति, और ज्ञ शब्द से लिया गया है पुरुष। नेक्स्ट है एकादश इंद्रियाणि कस्मात् समुद्भूतानि सांख्य मते है। तो सांख्य के अनुसार जो है वो आपने बतलाना है यहाँ पर। सांख्य की इनका कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और ईश्वर किशन की सांख्य कारिका। तो 11 इंद्रिया जो है वो किससे उत्पन्न हुई है? अहंकार से, अहंकार से उत्पन्न हुई है। और अहंकार महतत्व से, 11 इंद्रिया अहंकार से उत्पन्न होती है, अहंकार महतत्व से, और महतत्व मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और पुरुष को न प्रकृति माना गया था और न ही विकृति, अंधे लंगड़े के समान इनका संयोग माना गया था पुरुष और प्रकृति का। तो 11 इंद्रियां होती हैं, तो किससे है? ये अहंकार से उत्पन्न हुई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा मते धर्म का। अब ये सदाचार याग आदि है, पूर्व या अभ्युदय प्राप्ति ही। तो पूर्व मीमांसा मते धर्म है। अब जो लोगाक्षी भास्कर हैं इनका है अर्थ संग्रह है। तो इसमें क्या है, धर्म का लक्षण बतलाया गया था। इसमें क्या था कि याग आदि एवं धर्म, याग आदि क्रिया ही धर्म है, और उसका लक्षण वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म, ये कहा गया था। मतलब जो वेद के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो, सार्थक हो, वही धर्म है। तो पूर्व मीमांसा मते धर्म जो है क्या था? तो ये था याग आदि ही, ये वाला।
नेक्स्ट है अर्थ संग्रह मते वेद भाग है कतविध है, द्वि त्रि चतु या पंचविध है। अर्थ संग्रह अभी हमने पढ़ाई है लोकाक्षी भास्कर, इनका अर्थ संग्रह है। तो इसमें वेद के भाग थे, तो कितने थे वेद के भाग? तो वेद के भाग है 5, तो 5 हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से थे? विधि, ये हो जाएगा, मंत्र, विधि मंत्र नाम ध्येय, विधि मंत्र नाम ध्येय ये हो जाएगा, और जो निषेध है ये हो जाएगा, और अर्थवाद, अर्थवाद ये वाला हो जाएगा। तो विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। तो अर्थ संग्रह में वेद के कितने भाग थे? 5 थे। और कैसे आप इसको याद रखोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ संग्रह अगर हम देखें 1 2 3 4 5, इसमें 5 अक्षर हैं, क्योंकि आपने वैसे नहीं याद रख सकते हैं, वैसे तो याद नहीं रहते हैं ये, तो ऐसे आप अपने सारे इसका जो है कोई भी शब्द के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। अर्थ संग्रह में 5 अक्षर हैं, तो ये 5 प्रकार का हो जाएगा, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। क्योंकि याद करना है किसी भी तरीके से याद हो, कोई भी अक्षर है उसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गए 5। अब विधि, या विधि 4 प्रकार की है। विधि क्या है? विधि होती है 4 प्रकार की, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि। तो विधि जो है वो 4 प्रकार की है, बस आप याद कर लीजिएगा इसको। तो कौन कौन सी है? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग, ये वाली। एक तो जाएगी उत्पत्ति, उत्पत्ति हो गई, एक हो गया विनियोग, उत्पत्ति, विनियोग, और अधिकार हो जाएगा, और हो जाएगा प्रयोग, प्रयोग विधि। इनके पीछे आप विधि लगा लेना सारों के। तो उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। तो विधि जो है 4 प्रकार की होती है। और अर्थ संग्रह में वेद के भाग थे 5, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कीदृश भवति प्रयोग विधि। आइए प्रयोग विधि है। तो अंग प्रधान निबंध बोध का है, क्रम स्वरूप, प्रयोग प्रांशुभाव या क्रमजन्य फल स्वामी बोध का है। तो ये प्रयोग विधि है। अब प्रयोग विधि को अगर हम देखें तो अभी हमने पढ़ाई है, विधि 4 प्रकार की होती है, ऊपर जो पढ़ा उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि है। तो उसमें प्रयोग आया था, उसमें था प्रयोग, ये प्रयोग विधि में। तो प्रयोग विधि जो है इसका लक्षण क्या था? प्रयोग पुराण स्वभाव बोध कहा विधि प्रयोग विधि ही, ये पढ़ा था हमने। तो यह प्रयोग पुराण स्वभाव बोध विधि ही प्रयोग विधि है, ये वाला हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ाई है विधि 4 प्रकार की, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि। तो विधि हो गई प्रयोग पुराण स्वभाव बोधक विधि ही प्रयोग विधि ही। अब ये प्रयोग विधि जो है इसके 6 प्रमाण होते हैं। कितने? 6 प्रमाण इसके होते हैं। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, क्रम, प्रवृत्ति, ये वाले। तो श्रुति और हो जाएगा अर्थ, पाठ, उसके बाद है स्थान, स्थान क्रम और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, क्रम, प्रवृत्ति, यह जो आपके 6 प्रमाण हैं प्रयोग विधि के। तो प्रयोग विधि जो इसके 6 प्रमाण है ये वाले। नेक्स्ट है परिसंख्या विधि उदाहरण की। अब जो परिसंख्या विधि है इसका उदाहरण है, यजेत सर्व काम है, ददना जो होती ब्रीहीन अवहंती पंच पंच वह भक्ष्य। अब परिसंख्या विधि का उदाहरण कौन सा है? तो पंच पंच न खा भक्ष्य, ये वाला, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री रामचंद्र है एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, सुग्रीवम भरत लक्षणम या हनुमंतम। श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति। तो वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण हनुमान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी, बुरी बुरी प्रशंसा की है। और रामायण को इतिहास पुराणों भयाम वेदसम उपवृहेत ये भी कहा था। तो ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एनम सत शास्त्री संहिता इति ब्रुवंती उपस्थित है।
तो सतशास्त्री संहिता किसे कहा गया है? अब 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 से आप समझ गए होंगे अब। तो महाभारत जो इसी में है 1,00,000 श्लोक, सतशास्त्री संहिता इसको कहा जाता है क्योंकि 1,00,000 श्लोक हैं इसमें। सबसे पहले इसका नाम जय था, सबसे पहले जय था, फिर भारत हुआ, उसके बाद महाभारत, उसके बाद महाभारत। पहले तो इसमें 8800 श्लोक थे, फिर ये 24,000 हुए इसमें, फिर उसके बाद 1,00,000 हुए, उसके बाद 1,00,000 श्लोक हुए इसमें। तो 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम पड़ा था सतशास्त्री संहिता। और किस में है ये? 18 पर्वों में है ये महाभारत। वेद व्यास जो है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अहिल्या शाप विमोचनम कस्मिन कांडे वर्णितम। ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में। अहिल्या का आपने पता ही है, तो उसको श्राप दे दिया गया था, तो क्योंकि इंद्र जो थे उन्होंने गलत काम किया था, तो फिर उसको श्राप दे दिया गया था। तो अहिल्या शाप विमोचन हुआ था, मतलब शाप से मुक्ति मिली थी। रामायण में ही है अयोध्या अरण्य बाल्य सुंदर, क्योंकि रामायण में क्या है 7 कांड है, अब सभी में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो इसमें जो अहिल्या शाप विमोचन जो हुआ था ये बाल कांड में हुआ था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो बाल कांड हो गया सबसे पहला, फिर अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तरकांड, तो ऐसे कांड आए थे इसमें। तो 7 कांड है इसमें। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है रामायण। ये अनुष्टुप छंद में है, 500 सर्गों में है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और इनके काव्य को आदि काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्षुद्रान दानशीलांच सत्यशील नास्तिकान कार्षणम वेदम इमं विद्वान श्रवति अर्थम अश्नुते इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुतीकृतः कार्षण वेदः का भगवद्गीता जानकीहरणम श्रीमद् रामायणम या महाभारतम। अब एक कार्षण वेद किसको कहा गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो कार्षण वेद की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये था महाभारत, जो कि ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, भागवत है श्री कृष्ण से बृहद चित्रम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। जैसे महाभारत थी 18 पर्वों में, ऐसे ही पुराण उपपुराण ये सारा 18 हैं। और तो ये भगवत श्री कृष्ण से बृहद चरितम किस पुराण में है? विष्णु भागवत, वामन या देवी भागवत, किस में है ये भी? अब ये इसके बारे में बतलाना है यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण के बृहद चित्र का जो वर्णन है वो भागवत पुराण में है। किस में? भागवत पुराण में। भागवत पुराण जो है इसके 12वां स्कंद, क्योंकि स्कंदों में है तो 12वां जो स्कंद है, स्कंद 12वां स्कंद, तो इसमें 18,000 श्लोक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो 10वां स्कंद था, इसका जो 10वां स्कंद है, इसमें श्री कृष्ण की रासलीला क्रीड़ाओं का वर्णन है। रासलीला जो थी उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन है इसमें 10वें स्कंद में। तो श्री कृष्ण से बृहद चरित्रम किस्मन पुराणे? भागवत पुराणे। नेक्स्ट है पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतम न भवन्ति। भागवत, विष्णु, नृसिंह, ब्रह्मांड। अब जैसे कि हमने आपको बतलाया सारे 18 हैं ये, अब एक नहीं था इसमें, वो कौन सा था? भागवत, विष्णु, नृसिंह या ब्रह्मांड पुराण। तो ये नृसिंह वाला नहीं था, इसमें 18 पुराण होते हैं। कौन कौन से 18 पुराण? जिसमें मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़, कुर्म, स्कंद पुराण। तो ऐसे 18 हैं। तो मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़, कुर्म, स्कंद पुराण। तो ऐसे 18 हैं। इसमें नहीं था ये नृसिंह पुराण। इसके बाद है महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदम द्वादशतम भवति। अभी हमने आपको बतलाई है महाभारत पर्वों में है 18 हैं इसमें। तो 12वें नंबर का पूछा गया है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इनके क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 12वें नंबर का कौन सा है, 13वें का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 5वां कौन सा है। तो 12वें की अगर हम इसमें बात करते हैं तो कौन कौन से है इसमें? सबसे पहला आ जाता है आपका आदि पर्व।
आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीषम, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। तो सबसे लास्ट का स्वर्ग आरोहण है, सबसे पहला आदि पर्व, जिसमें से वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो वो इसमें से है। तो 12वें नंबर का कौन सा था? तो 12वें नंबर का इसमें था ये वाला शांति पर्व। तो आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीषम, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण, ऐसे 18 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से तृतीय अधिकरणम वर्तते। किसका अर्थशास्त्र? किनका अर्थशास्त्र? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसमें तृतीय अधिकरण है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 तो है अधिकरण, अधिकरणों की तो बात हुई है, 15 अधिकरण है इसमें, और 50 अध्याय हैं। 15 अधिकरण और 50 अध्याय। तो इसमें जो तीसरे नंबर का है तृतीय अधिकरण, इसका नाम है न्यायवृत्त। क्या नाम है इसका? न्यायवृत्त या फिर धर्मस्थ्यम। तो ये है इसका नाम, जो कि ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट है दुर्ग निवेश है उत्तर उपदिष्ट है। विनय अधिकारी के धर्मस्थीय, अध्यक्ष प्रचार्य या कंटक शोधने। कौन सा दुर्ग निवेश है? तो दुर्ग निवेश है जो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, मतलब अध्यक्ष प्रचार्य। तो अर्थशास्त्र का जो द्वितीय अधिकरण है, इसमें जनपदों की स्थापना, दुर्गों का निर्माण, दुर्ग निवेश और सत्री धाता के कार्य, कोष्ठागार का अध्यक्ष, इनका वर्णन है। तो इसमें दूसरा पूछा गया है दुर्ग निवेश, तो अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार। तो इसमें जनपदों की स्थापना मतलब इनके बारे में बतलाया गया था, तो अध्यक्ष प्रचार इसका हो जाएगा। यह है इसका द्वितीय अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद प्राप्त है। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद। तो ये यजुर्वेद है। तो इसमें जो है ये वायु के बारे में है वर्णन। तो मनुस्मृति में बतलाया गया था प्रथम अध्याय में इनके बारे में। तो जैसे सबसे पहला जो आपका कौन सा है, अग्नि सूक्त है सबसे पहला तो ऋग्वेद में। तो ये दूसरा है फिर वायु, तीसरा सामवेद है, सामवेद में है सूर्य। तो ऐसे है, ये तो हो गया ऋग्वेद, और ये हो गया आपका वायु वाला यजुर्वेद, और जो है सूर्य वाला हो गया सामवेद। स से सूर्य, स से सामवेद, आसानी से याद भी रह जाएगा आपके, सूर्य सामवेद। नेक्स्ट है उपनयन संस्कारे राजा दंडा भवति के शांति का ललाट सम्मित है, ना शांति का, ये कर्णांति का है। अब संस्कार बतलाए थे हमने आपको 16 जो होते हैं। तो ये उपनयन संस्कार होता है, तो कौन सा है, क्या होता है इसमें? तो उपनयन संस्कार में राजा का दंड ललाट सम्मित होता है, जबकि ब्राह्मण केशांतिक एवं वैश्य नाशांतिक अर्थात नासिका के बराबर दंड दान करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार वो टिक्का लगा हुआ बहुत सारे जो है नाक से लेकर ऊपर सिर तक बहुत सारा जो तिलक लगा के आते हैं, तो वही है उपनयन संस्कार में राजा का दंड ललाट सम्मित होता है। आपने किसी के अलग अलग होते हैं, वैसे इनके अलग अलग है, किसी में आपने अलग अलग कलर भी देखे होंगे वो टिक्का लगा हुआ, तो इन सारों का अलग अलग महत्व है। तो उपनयन संस्कार में राजा का दंड जो होगा वो ललाट सम्मित होगा, ब्राह्मण का केशांतिक होगा और वैश्य का नाशांतिक होगा, मतलब नाक तक, नाक के बराबर दंड। तो इसमें जो है राजा दंड भवति, तो ये ललाट सम्मित हो जाएगा ये वाला, क्योंकि नाशांतिक तो उसका बताया अभी हमने आपको, वैश्य वाला, वैश्य, और ये केशांतिक ब्राह्मण, ब्राह्मण का। इसके बाद है अर्थ दूषणम वर्तते, काम, क्रोध, लोभ या मोह गणे। अर्थ दूषणम, अर्थ दूषण मनुस्मृति जो थी इसका जो 7वां अध्याय था, इसमें क्रोध के 8 प्रकार बतलाए गए थे। क्रोध के थे 8 प्रकार, तो इसमें था ये वाला मोहजगण।
मिथ्या अभियोगी कति गुणम धनम दद्यात्, द्वि त्रि चतु या पंचगुणम। मिथ्या अभियोगी, तो मिथ्या अभियोग लगाने वाला उस धन के दुगुना, दुगुना मतलब दुगुना धन दंड स्वरूप वहन करे, मतलब राजा को दे। तो झूठा जो किसी पर बहाना लगा देता है, झूठा केस में फंसा देता है, वो वाला। तो मिथ्या अभियोग लगाने वाला उस धन का दुगुना दंड स्वरूप वहन करे या फिर राजा को दे। तो मिथ्या अभियोगी की बात है जो कोई दूसरों को गलत काम में फंसाता है बिना बात के, झूठे के आरोप में। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा द्विगुणम, दुगुना जा दंड या राजा को दे या उसका भुगतान करे। इसके बाद है रसस्य वृद्धि उक्ता है, द्वि चतुर षड या अष्टगुण है। कितनी है रस की वृद्धि? तो रस की जो है ये अष्टगुण है, तो अष्टगुण मानी गई है। तो रस मतलब तेल या घी लगा लो आप, तो इनकी जो वृद्धि है वो 8 गुना हो सकती है। वस्त्र, धन्य और स्वर्ण हो गए सोना, इनकी जो अधिकतम वृद्धि है वह चौगुनी, तिगुनी या दुगुनी हो सकती है, मतलब दुगुनी, तिगुनी या चौगुनी हो सकती है इनकी। तो रस की 8 गुना है, तेल घी लगा लो इनकी 8 गुना, बाकी और वस्त्र, धन हो गया और ये सोना हो गया, इनकी या दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी हो सकती है। नेक्स्ट है मण वर्ज समुत्कीर्ण सूत्र से वास्ती में गति है। यहाँ पर अलंकार, निदर्शन, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो रघुवंश महाकाव्य से संबंधित है। तो इसमें यंत्र से विध मणि में सूत्र के समान मेरी गति है। तो ईव जो है यहाँ पर, ईव को अगर हम देखें तो वैसे तो इसमें उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार है इसमें। इसके बाद है नारद मुनि स्वागत अर्थम काजवेन पीठात उत्तिष्ठत। तो ये उसमें से है शिशुपाल वध में से, जब नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे थे तो श्री कृष्ण जी जो थे वो अपने जो आसन जो जिस पर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए थे। जैसे कोई आता है तो अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, बड़ा कोई आता है आदर सत्कार के लिए। तो ऐसे जो थे जब नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे थे तो श्री कृष्ण जी जो थे वो अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। तो ये अच्युत है, अच्युत मतलब श्री कृष्ण। तो शिशुपाल वध मिर्सिमा के द्वारा रचित है। तो इसी में शिष्टाचार का पालन करते हुए भगवान जो श्री कृष्ण है, इन्होंने नारद जी के भूमि पर आने से पूर्व अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया था। तो जैसे कोई आपके घर ही लगा लो, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप खड़े हो जाते हैं जब वो आपके पास आते हैं, या कोई आप बड़े ही लगा लो आपसे। त्यजंती सु शर्म न मानी न वरम त्यजंती न तुम एक क्रम याचित वर्तम, ये मुक्ति कस्माद ग्रंथाद उदरिता। तो कहाँ से ली गई है? शिशुपालवाद क्रिया तर्जनियम निषेध्या चरित्र या रघुवंश महाकाव्यात। तो मतलब किस में से ली गई है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नैसर चरित्र। तो नैसर चरित्र में से है, और नैसर चरित्र किस में से है? महाभारत का जो वन पर्व था ये उसमें से है। वन भी आ जाता है, कई बार अरण्य भी है, तो बात एक ही है वन हो या अरण्य हो, तो इसमें से है महाभारत के। और 22 सर्ग थे इसमें, राजनल और दमयंती की थी इसमें प्रेम कथा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें। प्राभयापि उत्सव एवं मानी नाम, ये सूक्तियाँ हैं सारी की सारी जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्राभयापि उत्सव एवं मानी नाम कहाँ किस में से ली गई है? ये किरातर्जनियम महाकाव्य में से, तो जो कि महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। अब ए का 4 लगा लो, कौन से में है? का 4 इसमें है, तो मतलब यही से आंसर हो जाएगा। अथवा श्रेष्ठी केंद्रिप्यते, ये कहाँ से ली गई है? ये है इसमें से शिशुपाल वध में से। सहस्र गुणम सरष्टम दत्ते ही रसम रवि ही, इसका संबंध रघुवंश महाकाव्य से हो जाएगा। ये रघुवंश महाकाव्य में से महर्षि कालिदास के द्वारा रचित 19 सर्गों में जो है। न ही क्षुद्र निघतती पाता विहिता चलती वसुधा, तो ये कादम्बरी में से हो जाएगी।
तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा, मिलान करने में ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वाच्य वाचक चारुतव हेतुना विविध आत्मनाम रस आदि पड़ता यत्तर सह विषय कस्य रीति ही रसवद अलंकारस्य गुणीभूत व्यंग्यस्य या फिर ध्वनि ही। तो किसके है यहाँ पर ये? तो इसमें अगर हम देखें वाच्य और वाचक के चमत्कारी होने पर रस आदि जो विषय है वह ध्वनि है। तो वाच्य और वाचक के चमत्कारी होने पर रस आदि जो विषय है वह ध्वनि है। मम्मट अनुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कथविध है। ये जो है आचार्य मम्मट ने, इन्होंने अपने अनुसार इनके अलंकारों के लक्षण बतलाए हैं, आचार्य विश्वनाथ ने अलग बतलाए हैं। तो मम्मट जो है इनके जो लक्षण जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, आचार्य विश्वनाथ के आसान हैं। तो किसी के भी हो आपने तो याद रखना है उनको। तो मम्मट अनुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविध हैं। कितने प्रकार का था इन्होंने जो बतलाया था? तो 5 प्रकार का बतलाया था इन्होंने। तो पंचविध है, कार्य कारण सामान्य विशेष तुल्य। तो 5 प्रकार का बतलाया था, कार्य कारण और हो जाएगा आपका सामान्य, कार्य कारण सामान्य विशेष और तुल्य। कार्य कारण सामान्य विशेष तुल्य, ये हो जाएगा। इसके बाद है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव उत्साह सम हास्य शोक कौन सा है? तो यही है सम, ऑप्शन बी वाला। अब 9 रस होते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत। 9वां रस था लास्ट का आपका शांत रस। तो इसमें जो है शांत रस का स्थायी भाव कौन सा था? सम, ये वाला। देवता नारायण है। नेक्स्ट है चतुर्दश त्वम कृतवान कुतः स्वयं नैवेद्यम विद्यासु चतुर्दश स्वयं कासा। अब ये जो है यहाँ पर, तो इसमें कौन है? चतुर्दश स्वयं दुष्यंत अर्जुन नल या श्री कृष्ण है। अब ये लिया गया है उसमें से नैशल चरित में से। अब आप समझ ही गए होंगे क्योंकि राजा नल और दमयंती थी इसमें। तो ना तो इसमें दुष्यंत है, ना अर्जुन है, ना श्री कृष्ण है। तो आपको एकदम से पता लग ही जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें राजा नल। तो नल ने स्वयं अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण तथा अध्यापन, ये 4 अवस्थाएं निर्मित करते हुए 14 विद्याओं में चतुर्दश कैसे किया यह मैं नहीं जानता। तो ऐसा आई थी उक्ति है चतुर्दशत्वम। चतुर्दश किसको कह देते हैं? 14 को। कि राजा नल जो थे उन्होंने 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व ये कैसे प्राप्त किया मैं नहीं जानता हूँ, या 14 विद्याएं कैसे प्राप्त की ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये जो है प्रथम सर्ग जो है उसमें से है, दूसरे श्लोक में से। तो इसमें गुण अद्भुत कहा गया था इसमें कि नल ने स्वयं अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण, अध्यापन ये 4 अवस्थाएं निर्मित करते हुए 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे किया मैं नहीं जानता हूँ। तो ये उसमें से है। इसके बाद है माम ससाप काल विफलानी अस्त्राणी ते संतीति अत्तर का ससाप कर्ण जमादाग्नि शल्य ये शक्र है। माम ससाप काल विफलानी अस्त्राणी ते संति इति। तो ये ससाप कौन है? जैसे पहले में आया था, अब इसमें ससाप कौन है? तो ससाप थे इसमें जामादग्नि ये वाले। तो महर्षि भास के द्वारा जो रचित है कर्णभार नाटक, कर्णभार ये वाला, तो ये इसमें से है। तो इसमें कर्ण को दिया गया शाप वर्णित है। तो ये शाप परशुराम मतलब जमदग्नि द्वारा दिया गया था। बुद्धवा मांस शाप काल विफलानी अस्त्र ते संति थी। तो कर्णभार में से है, दिया भी गया था कि, तो ऑप्शन यही हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या था, ये श्राप दिया था, मतलब जमदग्नि जो थे इनके पुत्र परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। तो परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था?
क्योंकि कर्ण जो थे उन्होंने छल से विद्या ग्रहण कर ली थी ब्राह्मण बतलाकर। तो इनको फिर श्राप दे दिया गया था कि जैसे तुमने छल से मेरे से विद्या तो ग्रहण कर ली, लेकिन तुम्हें क्या है टाइम आने पर ये भूल जाओगे तुम। तो ये जो है इनको श्राप दे दिया था। तो यही हुआ था फिर महाभारत के युद्ध में। कर्ण का जो है वो उसमें पहिया धस जाता है और उसको सारी विद्या याद नहीं आती। तो ये श्राप दिया गया था कि जैसे तुमने मुझसे छल से विद्या ग्रहण किया, क्योंकि उसमें ये तो ब्राह्मण नहीं थे, अब इन्होंने क्या ब्राह्मण कहकर उससे विद्या ग्रहण कर ली थी। तो फिर इन्होंने श्राप दे दिया था कि जैसे तुमने छल से मुझसे विद्या प्राप्त की है, तुम जो है इसको टाइम आने पर भूल जाओगे। तो ऐसा उनको श्राप दिया गया था ये। तो वही बतलाया गया है यहाँ पर ये। इसके बाद है उत्तरामचरित नाटकस्य क अंक छाया इति अभिधीयते। 7 अंक है इसमें। उत्तरामचरित में महर्षि भगवती के द्वारा रचित है और करुण रस है इसमें। तो इसमें छायांक कौन सा था? तो जो तृतीय अंक है उसका नाम है छायांक, क्योंकि इसमें सीता जाओ दिखाई नहीं देती, तो इस कारण से इसका जो है ये छायांक इसमें नाम है। पहला अंक हो जाएगा आपका चित्रविधि और ये छायांक हो जाएगा। सबसे लास्ट का गर्भांक होता है या सम्मेलन कह लो, क्योंकि इसमें मिलन हो जाता है। और चौथा का नाम था कौशल्यजनक योग। इसके बाद आ जाता है उन्मत्त राघवम कस्य रूप कस्य उदाहरण भवति। अंक विधि डिम या समकार। उन्मत्त राघव किसका उदाहरण है यहाँ पर ये? तो उन्मत्त राघव जो है रूपक के 10 भेद होते हैं। तो इसमें से जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो अंक जो है उसका माना गया है। तो उन्मत्त राघव किस रूपक का उदाहरण है? अंक का। ये रूपक 10 प्रकार के होते हैं। नाटक के 10 भेद है। नाटक प्रकरण भाण वयोग समकार डिम इहमृग अंक विधि प्रहसन। ऐसे साधारण जननायक होगा इसमें और करुण रस होगा। तो उन्मत्त राघव जो है यह अंक का उदाहरण है। इसके बाद है ब्रह्मा कस्माद वेदात अभिनम से विकृतवान। ऋग यजुषा अथर्व किसकी बात है? ब्रह्मा की। तो वैसे तो याद नहीं रह सकता आपके, कैसे याद रखोगे? अब जैसे ये ऋत्विक है, इन सारों के अलग अलग थे। ऋग्वेद का होता और यजुर्वेद का आधर्व्यू, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये वाला जो कि बात हुई है ब्रह्मा, तो ये इसके ऋत्विक है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। तो ब्रह्मा अथर्ववेद के ऋत्विक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुष्मादपि। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। यह अनुष्टुप व सिंतिल का शिकानीय पुष्पिताग्रा। किसकी बात है यहाँ पर ये? और उत्तरामचरित जो उसका था इस श्लोक में, श्लोक के अंदर से है लाइन ये वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुष्मादापि लोकोत्तराणाम चेतांसी का ही ज्ञातुम अहर्षि। ऐसा श्लोक था इसमें, उत्तरामचरित में आया था। ये महर्षि भगवती के द्वारा जो रचित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस, क्योंकि पूछ ली जाती है कई बार कि कहाँ से ली गई है। तो इसमें क्या है यहाँ पर छंद कौन सा? इसमें छंद है इसमें अनुष्टुप। तो ये आप याद रखिएगा, अनुष्टुप छंद है इसमें। गायत्री सबसे पहला तो गायत्री छंद है, 24 वर्ण होते हैं इसमें। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, ऐसे है। इसके बाद है क्या? प्रेक्षागृहाणाम प्रमाणम लक्षणम चायती निर्दिष्टि। आदित्य रुद्र विश्वकर्मा या फिर यम है प्रेक्षागृहाणाम प्रमाणम। तो नाट्यशास्त्र भरतमुनि का है, उसमें थे 36 अध्याय। तो इसमें द्वितीय अध्याय में नाट्यशाला और प्रेक्षागृह का वर्णन है नाट्यशास्त्र में। तो ये प्रेक्षागृह है, द्वितीय अध्याय जो है इसमें प्रेक्षागृह है, और ये नाट्यशाला, नाट्यशाला और प्रेक्षागृह इनका वर्णन है द्वितीय अध्याय में, क्योंकि 36 अध्याय होगा इसमें। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला विश्वकर्मा। तो इसमें प्रेक्षागृह के लक्षण का निर्देश विश्वकर्मा करते हैं। नेक्स्ट है रत्नावली कस्य उपरूप कस्य प्रभेद उदाहरण भवति। रत्नावली क्या नाटिका है, ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। 3 नाटक लिखे थे उन्होंने। तो इसमें रत्नावली नाटिका जो थी, नाटिका जो होती है हमेशा वो 4 अंकों में होती है। तो ये आप याद रखिएगा, कस्य उपरूप कस्य उदाहरण भवति। तो क्या है? ये नाटिका है, 4 अंक है इसमें। प्रथम अंक का नाम क्या था इसके, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो प्रथम अंक जो उसका नाम था मदन महोत्सव। क्या नाम था? मदन महोत्सव, ये था इसका प्रथम अंक का नाम। द्वितीय का नाम क्या था? द्वितीय का नाम था कदली गृह, ये था दूसरे नंबर का। तो ये आप याद रखिएगा इतना। इसके बाद है नेक्स्ट में है कुंतक अनुसारम कवि व्यापार कर्तव्य प्रकार कति अष्टौ सप्तषट या फिर पंच। तो कवि व्यापार कर्तव्य प्रकार कृति। तो आचार्य कुंतक, इनको क्या वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है, वक्रोक्ति का विजितम, ये इनका लक्षण था। तो इसमें जो है इन्होंने कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार बतलाए थे। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता और प्रकरण वक्रता। तो इस प्रकार से जो है 6 प्रकार बतलाए थे इन्होंने। तो कवि व्यापार वक्रता प्रकार कति 60। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है इनको। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यथार्थ अनुभव है कतिविध है। कितने प्रकार का यथार्थ अनुभव? चतु, पंच, षठ या नव। यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, मतलब चतुर्विध है, 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4। कौन कौन से? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रत्यक्ष अनुमान उपमिति शब्द। तो यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द। इसके बाद है द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष। सन्निकर्ष होते हैं 6। अब ये द्रव्य में किस प्रकार का सन्निकर्ष है? समवाय है, तादात्म्य, संयोग या सुख समवाय है। तो इसमें जो है ये संयोग है, ऑप्शन सी वाला। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सर्वविध 6 प्रकार को हो गया। तो इसमें से संयोग सन्निकर्ष चक्षु द्वारा घट के प्रत्यक्ष होने पर होता है, जबकि घट रूप के प्रत्यक्ष होने पर सुख समवाय सन्निकर्ष होता है। तो द्रव्य प्रत्यक्ष से सर्वदा सन्निकर्ष संयोग है। इसके बाद है सन्निकर्ष कतिविध है। अभी हमने बतलाई है आपको 6 प्रकार का होता है। संयोग सबसे पहला है संयोग सन्निकर्ष, जो क्या आया था ये संयोग सन्निकर्ष, सुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ऐसे होते हैं 6। इसके बाद है अनुमापकस्य हेतुआ कति सन्ति। अब कितने हेतु है? हेतु है ये 3। तो 3 प्रकार के हेतुओं में जो अन्वय व्यतिरेकी है वह 5 रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। तो ये अनुमान का क्वेश्चन क्या लो आप? अनुमान से हेतु है, अनुमान लगा लो। अनुमान से अनुमान के हेतु जाओ कितने थे? 5 थे। 5 बतलाए थे इसमें हमने आपको। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, वे वाले। अनुमान 2 प्रकार का होता है अनुमान, एक स्वार्थ अनुमान, एक परार्थ अनुमान। तो परार्थ अनुमान जो था वो था 5 प्रकार का। ये अनुमान के 2 भेद थे, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। तो जो परार्थ अनुमान है दूसरों को बताने के लिए जो होता है परार्थ अनुमान, तो ये 5 प्रकार का होता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, ये वाला। नेक्स्ट है तर्क संग्रह कर्माणि कति सन्ति। तर्क संग्रह में कर्म होते हैं। पदार्थ बतलाए थे हमने आपको। कितने बतलाए थे पदार्थ? 7। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ऐसे बतलाए थे। अब कर्म कितने थे? वैसे तो कितने थे? गुण तो 24 बतलाए थे हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में। तो कर्म कितने थे? कर्म होते हैं 5। कितने कर्म हैं? 5 होते हैं कर्म। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना और जाना, मतलब चलना। तो ऐसे 5 थे। इसके बाद है तर्क संग्रह साचार्य नियम शब्देन की मुच्यते। तो साचार्य नियमों व्याप्ति ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। साहचर्य नियमों व्याप्ति ही, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहीं वहीं पर अग्नि होगी। साहचर्य नियमों व्याप्ति ही, बात भी सही है।
तो जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर आग तो जरूर होगी, और जहाँ आग होगी वहाँ पर धुआं जरूर उठेगा। तो यह साचर्य नियमो व्याप्ति है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।